हेयर लॉस धीरे धीरे सिर्फ हेयर्स नहीं, कॉन्फिडेंस भी ले जाता है। जातिन चौहान और परवेज आलम, दो अलग जर्नीज लेकिन स्ट्रगल सेम। कैमरा अवॉइड करना, मिरर से फ्रस्ट्रेट होना और हर दिन एक ही थॉट, काश हेयर्स वापस आ जाएं। फिर दोनों ने लिया एक डिसीजन और उसके बाद सब चेंज हो गया। आज देखिए उनकी कंप्लीट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेरा नाम जतिन चौहान है और मैं 28 ईयर का हूँ और मुझे बालों की समस्या लगभग 6-7 सालों से हो रही है। बाल टूटने का मैंने काफ़ी 6-7 सालों से नोटिस किया। नहाते वक्त काफ़ी बाल झड़ते थे और कंघा करते वक्त भी हाथों में बाल आते थे। फिर मुझे काफ़ी समस्या हो रही थी। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचा। आजकल का जो स्ट्रेस मिल रहा है लोगों को, वो एक मेजर रीज़न है और कुछ जेनेटिक भी हेयर लॉस मेरा मुझे लगता है कि है। हेयर लॉस के कारण मैं काफ़ी परेशान रहता था, मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता था। ये काफ़ी मेजर समस्या मुझे हुई, जिसके लिए मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ गया कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ सके। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में मुझे मेरे जान पहचान में 1-2 लोगों ने करवा रखा था, उससे मुझे ध्यान आया हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। फिर मैं ऑनलाइन मैंने सर्च किया तो मुझे QHT क्लिनिक के बारे में पता चला कि काफ़ी अच्छा क्लिनिक है और यहाँ के रिजल्ट्स भी मैंने देखे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, इसलिए मैंने अप्रोच किया QHT क्लिनिक। फिर मैंने QHT क्लिनिक पे ऑनलाइन कंसल्टेशन ली, जिसमें उन्होंने मेरे हेड की फ़ोटोज़ मंगवाई और फिर फ़ोटोज़ को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आपको 5000 से 5500 ग्राफ्ट्स लगेंगे। तो इतने मुझे बताए गए हैं और थोड़े मेरे डाउट्स भी हैं पेन को लेकर कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कि पेन होता है। तो ये मेरे डाउट्स हैं कि पेन ना हो और रिज़ल्ट मेरा कैसा आएगा। रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, ये मैं उम्मीद करता हूँ और सर्जरी में कोई दिक्कत नहीं आए, बिना दर्द कम से कम हो बिल्कुल और स्मूथली हो। बालों के झड़ने से मैं कुछ दिन जब मैंने देखा कि मेरे बाल कम होते जा रहे हैं, मैं परेशान हुआ बालों को लेके, क्योंकि बालों से एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है और मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था पब्लिक डोमेन में और काफ़ी मुझे अपने लुक्स थोड़े कम होते हुए दिखाई दे रहे थे। और हेयर फॉल की वजह से मुझे मेरे लुक में काफ़ी चेंज दिखाई दिया। आज से 6-7 साल पहले मैं अलग तरीके से दिखता था, लेकिन अब थोड़ा मेरे लुक में डिफरेंस आया है। फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में मैंने सोचा तो मैंने घर पे बताया तो मेरे घर वालों ने ये कहा कि अच्छी तरीके से रिसर्च कर लो और कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पेन होता है काफ़ी, तो उसके डाउट्स उन्हें थे। फिर उसके डाउट्स भी मुझे भी थे। मैंने डॉक्टर्स से मिला, डॉक्टर्स ने कहा कि पेन कम होता है काफ़ी, तो मुझे थोड़ी हिम्मत आई कि मैं भी करा सकता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक के बारे में रिसर्च कर रहा था अपनी, तो मैंने देखा कि क्लिनिक काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसके रिजल्ट काफ़ी सही होने चाहिए और साफ़ सफाई और हाइजीनिक होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे QHT में लगा और मैं यहाँ आया। जब मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई अच्छा क्लिनिक देख रहा था तो मुझे QHT क्लिनिक के काफ़ी सही लगा, क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई मैंने देखी और स्टाफ का बिहेवियर देखा, काफ़ी अच्छा था और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी जो मुझे यहाँ सही लगी। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे थे जो यहाँ फॉलो किए गए, सर्जरी के दौरान करे जाते हैं, सेफ्टी काफ़ी ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए मैंने QHT को चुना और मैंने रिज़ल्ट भी देखे इनके। काफ़ी हेयर लाइन काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई थी और रिज़ल्ट काफ़ी मैंने जब जहाँ तक देखे मुझे और क्लिनिक से सही लगे, इसलिए मैंने QHT क्लिनिक को चुना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब मैं जा रहा हूँ अपनी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए और जो भी होगा वो मैं अपडेट उसके बाद दूंगा आपको और सारा प्रोसीजर की भी अपडेट्स मिलती रहेगी बीच बीच में। थैंक यू। मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 मंथ्स पहले मेरा यहाँ पे मैं आया था अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए QHT क्लिनिक हरिद्वार, और अब मैं सेकंड PRP के लिए आया हूँ। मुझे 2 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं हेयर ट्रांसप्लांट को। 2 महीने पहले जब मैंने यहाँ से अपना QHT क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो उससे पहले मेरी कंडीशन काफ़ी बालों की ख़राब थी और मेरा गंजापन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगता था। फिर मैंने
रिसर्च किया और बाकी लोगों से जानकारी ली तो मुझे QHT क्लिनिक हरिद्वार के बारे में पता चला कि यहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं यहाँ आया और मैंने डॉक्टर जी से कंसल्ट किया तो मुझे काफ़ी भरोसा हुआ। फिर मैंने यहाँ पर डिसीज़न लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए और मैंने यहाँ पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ बिल्कुल अच्छी थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद जब मैं यहाँ से घर चला गया तो मुझे क्लिनिक के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई कि आपको ये चीज़ें करनी है। लगभग 5 दिन तक आपको थोड़ा सा हेड ऊपर करके सोना है ताकि हेड पे कोई इंजरी ना हो और ग्राफ्ट को कोई दिक्कत ना हो। और क्लिनिक से भी हर रोज़ 1 हफ्ते तक तो फॉलोअप ले लिया गया। उसके बाद फिर कुछ समय पे फॉलोअप लेते गए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और 7 डेज़ के बाद मेरा हेड वॉश हुआ जिसमें मेरे ग्राफ्ट धीरे-धीरे रोज़, उसके बाद 7 दिन के बाद रोज़ हेड वॉश होता था और लगभग 15वें दिन तक सारे ग्राफ्ट जो हैं वो साफ़ हो गए। और फिर 1 महीने तक मेरे काफ़ी अच्छे बाल आ गए थे और फिर 1 महीने के बाद मेरा शेडिंग फेज़ शुरू हुआ और वो अब भी 2 मंथ हो गए हैं, चल रहा है धीरे-धीरे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम हो गया है, अब बाल मेरे कम टूट रहे हैं और ग्रोथ होना शुरू हो गई है। जब मेरे हैंड वॉश के बाद ग्राफ्ट सारे साफ़ हो गए थे 15 दिन के लगभग, 7 दिन से होना शुरू हुआ था हेड वॉश और 15 दिन तक मेरे ग्राफ्ट सारे निकल गए थे। तो मैंने अपने हेयर देखे सिर पे और हेयर लाइन देखी, काफ़ी कॉन्फिडेंट मुझे फ़ील हुआ। काफ़ी अच्छे मेरे बाल सर पे दिखाई दे रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। हेयर लाइन काफ़ी जो डॉक्टर्स ने बनाई काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल नेचुरल लग रही थी वो। अब मुझे 2 महीने कंप्लीट होने के बाद अब जब मैं देखता हूँ मिरर में तो मुझे अपने सिर पे बाल दिखाई देते हैं। और पहले के ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैं काफ़ी नर्वस सा रहता था और लो कॉन्फिडेंट फ़ील करता था। अब मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील होता है और बाहर निकलने में भी अच्छा लगता है। अब जब मैं कहीं जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ और जब कोई मुझे जो बाहर से काफ़ी दिनों बाद उन्होंने मुझे देखा अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने, तो वो भी चौंक जाते हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है हेयर ट्रांसप्लांट का तुम्हारे, और सिर पे बाल दिखना शुरू हो गए हैं पहले से ज़्यादा। ट्रांसप्लांट कराने से पहले जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचता था तो मुझे डर लगता था और मेरे रिश्तेदारों को और घर वालों को भी डर लगता था। लेकिन जब मैंने QHT के बारे में देखा, परखा, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंट आया कि हाँ, ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है। और फिर मैंने करवाया तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जैसा कि लोग सोचते हैं कि सिर में सिरिंज घुसेंगी तो दर्द होगा या कुछ पेन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, पेन नहीं होता बिल्कुल भी, बहुत ही माइनर सा पेन होता है, इतना तो कोई बच्चा भी सह सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। QHT क्लिनिक में कोई भी दिक्कत नहीं हुई हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, बिल्कुल बेफिक्र होकर कराई। पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैं कहीं बाहर जाता था ऑफिस में या कहीं रिलेटिव्स के यहाँ, तो कैप वेयर करता था, लो कॉन्फिडेंट फील करता था। लेकिन अब जब हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मुझे रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। और कैप भी मैंने उस दिन के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं लगाया। कहीं भी जाता हूँ तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। 2 महीने पहले की आप मेरी फ़ोटो देख सकते हैं, उसमें मेरा क्या हेड की कंडीशन थी और अब देख सकते हैं अभी मेरा शेडिंग फेज चल रहा है। हो सकता है 15-20 दिन अभी और चले और काफ़ी अभी मेरे रिजल्ट से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। और ये मेरा रिजल्ट है 2 मंथ का। 2 महीने कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा डोनर एरिया, जहाँ से मेरे ग्राफ्ट निकाले गए थे, ये देखिए, ये भी लगभग पूरा हील हो चुका है। अब मैं मिलता हूँ अपने अगले PRP सेशन में, 3rd PRP सेशन में। तब तक हो सकता है मेरा शेडिंग फेज जो भी चल रहा है वो रुक जाए और ग्रोथ काफ़ी बढ़ जाए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन। मुझे 5 मंथ हो गए हैं पूरे अब और मैं 3rd PRP लेने यहाँ QHT हरिद्वार आया हूँ। पहले मेरे बाल काफ़ी झड़ रहे थे और काफ़ी कम हो गए थे। फिर मुझे ऑनलाइन जब मैंने देखा, पता करा कि कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सही है, तो QHT के बारे में मुझे पता चला। और फिर मैंने अपने रिसर्च करी तो QHT के बारे में मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छा क्लिनिक है और काफ़ी अच्छे यहाँ के रिज़ल्ट हैं। और मुझे गंजापन काफ़ी ज़्यादा आ गया था जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी। उसके बाद मैंने कंसल्ट किया यहाँ पर हरिद्वार आके QHT क्लिनिक में और काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट मिला मुझे। और फिर मैंने ट्रांसप्लांट कराने का सोचा और जून में
फिर मैंने ट्रांसप्लांट अपना करवाया और उसके बाद मुझे काफ़ी हर दिन फॉलोअप मिलता था यहाँ का QST के डॉक्टर्स से कि कंडीशन आपकी कैसी है कैसी नहीं है। और फिर मैंने फर्स्ट PRP 1 मंथ पे ली और सेकंड PRP लगभग 2.5-3 महीने के बाद ली और आज 5th मंथ बाद मेरी थर्ड PRP है जिसके लिए मैं QST हरिद्वार आया हूँ और अभी तक के रिजल्ट से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ। एक हफ्ते तक तो थोड़ा ग्राफ्ट जब थे तो काफ़ी अजीब सा लगता था, लेकिन फिर 1 महीने बाद के अंदर मेरे सारे ग्राफ्ट जो हैं वो जो ऊपर जमा हुई थी वो ब्लड वो साफ़ हो गया था बिल्कुल। और फिर मैं 1 महीना बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, कोई पता भी नहीं चल रहा था कि किसी ने कुछ करवाया भी है मैंने। और फिर फर्स्ट PRP ली मैंने फर्स्ट मंथ पे और फिर उसको बूस्ट करने के लिए 2-2.5 महीने 3 महीने पे मैंने दूसरी PRP ली और मेरा शेडिंग फेज 2.5 महीने तक चला था लगभग। उसके बाद फिर मुझे ग्रोथ 3 महीने के बाद आना दिखी कि हाँ मेरे नीचे से बेबी हेयर्स आ रहे हैं और अब 5 महीने हो गए और काफ़ी लंबे मेरे बाल अब हो गए हैं और थर्ड PRP के लिए मैं आया हूँ। और उसके बाद मैं 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद फोर्थ PRP के लिए आऊँगा। तब तक के लिए बने रहिए। आज मैं यहाँ QST हरिद्वार आया हूँ अपनी 4th PRP लेने। यहाँ का फॉलोअप काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेडिसिन मेरी रेगुलरली चल रही है, मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन मैंने जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था तो उसके 1 महीने बाद से शुरू हो गई थी और लगातार चल रही है, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और काफ़ी बेनिफिशियल है वो। हेयर फॉल काफ़ी बिल्कुल 95% तक रुक गया है और नई रीग्रोथ भी हो रही है। मुझे लगभग 4700 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे और मुझे 9 मंथ हो गए। मुझे अपना हेयर ग्रोथ काफ़ी सही लग रहा है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कुछ लोग जो नोटिस करते हैं इन चीज़ों को वो देखते हैं, चौंकते हैं थोड़ा बहुत। वो देखते हैं तो कहते हैं कि पहले आपके बाल काफ़ी कम थे, अब काफ़ी ज़्यादा बाल आ गए। तो इसलिए जो बहुत नोटिस करते हैं उन्हें ध्यान दे जाती है चीज़, नहीं तो नहीं जाती चीज़ ध्यान पे लोग। एक्सपेक्टेशन तो लगभग 70-80% फुलफिल हुई है, काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा है। मैं 10 आउट ऑफ 9 रेटिंग देना चाहूँगा। न्यू जनरेशन से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फास्ट फूड है उनसे बच के रहें और रेगुलरली एक्सरसाइज करें और अच्छी स्लीप लें, जिससे आप अपने बालों को काफ़ी सेफ रख सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी बालों पे इफेक्ट करती है और एक मेन जो स्ट्रेस होता है वो कम लें। देखिए डेली लाइफ में ये होता है कि जब मैं जॉब पे गया अपना कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी सो नहीं रहा टाइम से, स्ट्रेस ले रहा हूँ, वही चीज़ आपके हेयर फॉल को मारती है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, अपनी डाइट पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें। मेरा नाम परवेज़ आलम है। एक्चुअली मैं अपने सिटी से दूसरे सिटी में गया ना स्टडी करने के लिए 2013 में। मैं हॉस्टल में रहा तो मेरे को लगा थोड़ा पानी के प्रॉब्लम की वजह से मेरा हेयर फॉल, मैं जब शावर करने जाता था तो लगता था बहुत गुच्छे की तरह आ जाता था। तो फिर मैं एक डॉक्टर से जाके कंसल्ट किया, बट उसने दवा दिया, बट वो कुछ मेरे को प्रॉफिट नज़र नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं चला गया एक और डॉक्टर से दिखाया, उसने भी कुछ शैम्पू वगैरह दिया, ये सब दिया। फिर उसका भी रिजल्ट। फिर मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, अब्रॉड। मैं सऊदी में रहा 1 ईयर। तो वहाँ पे मैं एक ऑयल आता था और मैं डर्मा रोलर यूज करके मैं वो ऑयल लगाता था, बट हेयर तो आया, बेबी जैसा हेयर आया, बट वो 3 से 4 मंथ में फिर वो ख़त्म हो गया। जब मैं शावर करता था फिर जाके मिरर में देखता था तो बहुत सारा मतलब लॉस हो रहा था वो हेयर। तो मेरे को रियलाइज होता है हेयर फॉल हो रहे हैं मेरे को। और एक्चुअली मेरा फिर डेंड्रफ होने लगा, डेंड्रफ फॉर द चिपचिपा टाइप का डेंड्रफ हो जाता है, ठीक है। फिर मैंने सैंपल बहुत सारा यूज किया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब हेयर फॉल होने लगा तो फिर मैं सर्च करने लगा थोड़ा डॉक्टर के हेयर ट्रांसप्लांट करने का। फिर मेरा एक फ्रेंड ने QST क्लिनिक में आके हेयर ट्रांसप्लांट कराया। फिर उसने 4-5 मंथ मैंने देखा, उसका रिजल्ट अच्छा रहा, तो फिर मैं
यहाँ पे कंसल्ट किया QST क्लिनिक में। फिर मैं थोड़ा सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा, फिर चैट GPT के थ्रू मैं इनका रेटिंग देखा कैसा है, उसके बाद फिर मैं यहाँ आने का सोचा। मैं ट्रांसप्लांट के बारे में मैं अपने फैमिली को बताया, मैं अपनी मदर को बताया, तो थोड़ा वो, क्योंकि वो लोग थोड़ा शौक कर जाता है कि ये हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, ये उनके बारे उनका नॉलेज नहीं है उतना। फिर मेरा फ्रेंड ने कराया था यहाँ से, तो फिर मैंने उनको पिक्चर दिखाया। मैं अपने फ्रेंड को भी बोला बात करने के लिए मैं अपनी माँ से, तो उसने बात किया। फिर उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मेरी माँ ने बोला कि ओके जा करा सकते हो। मैं ट्रैवलिंग से आ रहा था, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, बस थोड़ा बहुत ये था कि थोड़ा पेन करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो पेन वगैरह होगा, ये सब चीज़ें ये था। फिर थोड़ा सोने वोने में क्या प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा, ये भी डॉक्टर से मेरे को थोड़ा कंसल्ट करना था। फिर थोड़ा स्किन चेकअप कराना, डॉक्टर से पूछना था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी कुछ है क्या हेयर सर्जरी कराने के बाद। थोड़ा ये भी डॉक्टर से मेरे को कंसल्ट करना था, कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है। फिर मैं सोचा कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, नेचुरल रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। फिर मेरा फ्रेंड ने कराया था यहाँ से QST क्लिनिक से, तो मैं उसका 4-5 मंथ में रिजल्ट देखा, थोड़ा अच्छा था उसका रिजल्ट आया। तो फिर मैंने कॉन्फिडेंस से यहाँ आया QST क्लिनिक में कि मैं भी हेयर सर्जरी करवा लूँ। उसके बाद मैंने QST क्लिनिक में मैंने अपना पिक्चर भेजा, उन्होंने फिर मेरे को ग्राफ बताया जो आपको नेचुरल लुक देगा, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम परवेज़ है और मैं QST क्लिनिक में यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराया हूँ। मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है। यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं और हल्का फुल्का दर्द हुआ बस, उसके बाद दर्द नहीं हुआ। और मेरा जो ग्राफ लगा 5500 ग्राफ लगा है, और जो यहाँ के डॉक्टर हैं एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, रिजल्ट अच्छे हैं यहाँ के, इसलिए मैंने यहाँ आया और मैं यहाँ आके हेयर ट्रांसप्लांट कराया। मेरा यहाँ पे टाइम लगा तकरीबन 16 आवर लग गए टाइम हेयर ट्रांसप्लांट कराने में, क्योंकि ज़्यादा ग्राफ था तो 2 टाइम में हुआ। और यहाँ का एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है, और यहाँ से डॉक्टर से मिला, कंसल्ट किया, उन्होंने अच्छा सपोर्टिंग किया, अच्छी तरह से बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रेस्ट भी मिलता था, और उसके बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट, उसके बाद लंच और इवनिंग टाइम में स्नैक वगैरह भी मिलता था। इसके वजह से थोड़ा अगर टॉयलेट वगैरह लगी हुई है तो वो भी जाके करने के लिए, ये अब सब लेके तकरीबन वो टाइम हो जाता है 15 to 16 आवर, डिपेंड ऑफ ग्राफ। उसके बाद मैं अभी ट्रांसप्लांट रूम से बाहर निकल आया, उसके बाद मिरर में देखा तो मेरे को ग्राफ जो जैसे डॉक्टर ने सजेशन दिया था वैसा ही उन्होंने किया, मेरे को अच्छा लगा ग्राफ जैसा उन्होंने ग्राफ किया है। अभी जो मेरा लुक है अच्छा देखने में, मैं मिरर में देखा अच्छा लग रहा। और जो मैम ने बताया था मेरे को, डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आप ऐसा लुक रहेगा तो आप नेचुरल लुक दिखाई देगा, तो इसलिए मैं मिरर में भी देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं अपने ट्रांसप्लांट को देख के और न्यू लुकिंग के देख के मैं रेटिंग 9.5 दे रहा हूँ। अभी तो फिलहाल ये है मेरा फर्स्ट डे का ये है। उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर ने सजेशन देगा कब डेट देगा PRP के लिए। मैं PRP के बाद फिर आऊँगा, फिर जैसे ग्रोथ होगा मैं आपको शेयर करूँगा। जब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। Hello friends,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।